Good morning friends, this is Himanshu Shrivastava. Welcome back again to my fitness channel Fire Lifters, an exclusive channel for fitness science. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डाइट पैटर्न के बारे में जिसको इस्तेमाल करके आप अपने फैट को कम से कम 2 से 2.5 गुना तेज़ी से घटा सकते हैं किसी अन्य डाइट पैटर्न के मुकाबले। इट्स अ वेरी नाइस डाइट पैटर्न। इस डाइट पैटर्न का नाम है कीटोजेनिक डाइट। तो इस पूरे वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कीटोजेनिक डाइट के क्या बेनिफिट्स हैं, कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है, वास्तव में इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे फ़ैट लॉस में आपकी मदद करती है, उसके अलावा ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने इस डायनामिक डाइट पैटर्न को जिसका नाम है कीटोजेनिक डाइट। कीटो डाइट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, ये डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें कि हम बॉडी में कार्ब इंटेक को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, यानी कि हमें कार्ब्स कम लेने हैं। तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी हमें फ़ैट सोर्स से। तो हमें कार्ब्स को कट करना है, फ़ैट इंटेक को बढ़ाना है, अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन रखना है और धीरे धीरे करके हम फ़ैट को बहुत अच्छे से लॉस करने वाले हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या इंग्रेडिएंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, नया इंग्रेडिएंट है जिनको हमने नहीं खाना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बेनिफिट्स के बारे में कि अगर हम कीटो डाइट को फॉलो करते हैं तो वो बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं। तो कीटोजेनिक डाइट हमारे फ़ैट लॉस में तो हेल्प करती ही है, साथ में अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या आप प्री डायबिटिक हैं तो उस केस में भी आपके इंसुलिन को रेगुलेट करके आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक अध्ययन शो करता है कि 21 लोगों ने अगर इस डाइट पैटर्न को फॉलो किया है तो उसमें से 7 लोग ऐसे हैं जिनकी मेडिसिन तक छूट गई है। नॉर्मली कोई लो फैट डाइट को फॉलो करता है और एक कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करता है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये देखने में आया कि अगर एक लो फैट डाइट को फॉलो करने वाला व्यक्ति लगभग 6.5 पाउंड का आपका डेफिसिट दे रहा है, यानी वो अपने वज़न को 6.5 पाउंड कम कर रहा है, तो इस डाइट को फॉलो करने वाला लगभग 11.5 पाउंड तक की अपने वज़न को उस डाइट को फॉलो करके ख़त्म कर सकता है। तो ये डाइट काफ़ी इफ़ेक्टिव डाइट है आपके वेट लॉस के लिए, आपके फ़ैट लॉस के लिए। कीटोजेनिक डाइट जो फैट से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इन सब में इम्प्रूवमेंट लाने का भी काम करती है। उसके साथ साथ अगर कोई कैंसर पेशेंट है, यहाँ तक कि उसकी जो कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करने का काम कीटोजेनिक डाइट करती है। अब कीटोजेनिक डाइट में होता क्या है बेसिकली? जैसा कि मैंने बताया कि ये एक लो कार्ब डाइट प्लान है, यानी कि इसमें कार्ब से हम एनर्जी नहीं लेते, हम लेते हैं एनर्जी फ़ैट सोर्स से। तो अगर हम फ़ैट सोर्स से एनर्जी ले रहे हैं तो सबसे पहले फ़ैट्स तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं कीटोन्स में, और ये प्रोसेस जो कहलाता है ये कहलाता है कीटोसिस। तो इस प्रोसेस में फ़ैट से एनर्जी लेने लगती है बॉडी, लिवर के अंदर फ़ैट कीटोन्स में तब्दील होने लगते हैं और वहाँ से एनर्जी हमें मिलने लगती है। तो क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा, साथ ही इंसुलिन की जो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट होगी और प्रॉपर रहेगी। ना ज़्यादा इंसुलिन आपका निकल के आएगा, ना आपका कम इंसुलिन सिक्रीट होगा। ये बात करते हैं कि कितने तरीके की कीटोजेनिक डाइट होती है। तो कीटोजेनिक डाइट अगर हम क्लासीफाई करें तो लगभग ये 4 तरीके की होती है। सबसे पहली जो कीटोजेनिक डाइट है जिसे हम स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट कहते हैं या स्टैंडर्ड कीटो डाइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको SKD भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके कार्ब्स के परसेंटेज काफ़ी कम होते हैं, प्रोटीन आपका मॉडरेट रहता है और फैट के परसेंटेज आपके हाई होते हैं। जैसे अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो कार्ब्स लगभग 5%, प्रोटीन 20% और जो फैट है वो लगभग 75% तक की आपको डाइट में लेना होता है। तो स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट ये प्रोसेस को फॉलो करती है। कीटोजेनिक डाइट का दूसरा प्रकार है साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट। साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है कि आपका अगर 1 वीक का डाइट प्लान है कीटोजेनिक डाइट का, तो इसमें से 5 ऐसे दिन होंगे जिसमें आप कीटोजेनिक डाइट पे रहेंगे और 2 ऐसे दिन होंगे जिसमें आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स को लेंगे। इसके बाद अगली कीटोजेनिक डाइट है टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट। इसमें आप वर्कआउट के हिसाब से अपने डाइट प्लान को यानी कार्ब्स इनटेक को रेगुलेट करते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कीटोजेनिक डाइट प्लान है, इसमें
प्रोटीन इंटेक को हम ज़्यादा रखते हैं। इसका नाम है हाई प्रोटीन का कीटोजेनिक डाइट। इसमें प्रोटीन का परसेंटेज लगभग 35% तक होता है, कार्ब्स वही 5% तक होते हैं, और जो फैट है रेस्ट आपको फैट से एनर्जी लेनी है। तो आप ये इन चारों तरीके के कीटोजेनिक डाइट प्लान में अगर हम बात करें तो हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट प्लान और आपका स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट प्लान, इन पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, इन पर बहुत सारी बात हुई है। टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट प्लान और साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट प्लान बेसिकली बड़े एथलीट या बॉडी बिल्डर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने वर्कआउट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके की जो कीटोजेनिक डाइट प्लान है, इनको फॉलो करने पर आपके फ़ैट परसेंटेज में काफ़ी हद तक कमी आती है और तेज़ी से आप और किसी भी लो फैट डाइट प्लान के मुकाबले 2 से 2.5 गुने तक की आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। जैसा कि कीटोजेनिक डाइट प्लान में आप जानते हैं कि कार्ब्स इंटेक को आपको कम करना है, यानी कि लगभग 5% तक लेकर जाना है। तो 5% तक ले जाने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करनी है, आइए एक एक करके देखते हैं। इनको कट करके हम काफ़ी हद तक अपने कार्बोहाइड्रेट्स में कमी ला सकते हैं। काफ़ी हद तक हम अपने कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट कर सकते हैं, उसको लो परसेंटेज तक ले जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हमें खाना क्या है। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी है। तो हमें लेना है फैटी फिशेस, हमें लेना है रेड मीट, चिकन हो गया, होल एग्स विद यॉक। यॉक के अंदर इसमें क्या होता है कि ओमेगा 3 के कंटेंट ज़्यादा होता है, फैट का कंटेंट होता है। हमें होल एग्स से एनर्जी लेनी है। चीज़ है, नट्स है, सीड्स हैं, इन जगहों से हम जो है एनर्जी को ले सकते हैं। जैसे बादाम है, बादाम में फ़ैट कंटेंट है, फाइबर्स भी हैं, प्रोटीन कंटेंट भी है, तो बादाम को हम ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम अपनी डाइट प्लान में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और हम कर ले सकते हैं जैसे लो कार्ब वेजिटेबल्स हैं, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, पीपल्स हो गया। उसके साथ साथ हम ले सकते हैं हेल्दी ऑयल्स को। हेल्दी ऑयल में आपके कोकोनट ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल आ गया, ऑलिव ऑयल आ गया, इन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं जहाँ से हेल्दी फैट हमको मिलता है। उसके अलावा हम एवोकाडोज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी चीज़ है जिसके अंदर आपके फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कंटेंट भी होता है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम फैट के इंटेक को बढ़ाएंगे, कार्ब्स को कट करेंगे, तो हम तो कीटोसिस प्रोसेस में जाने लगेंगे। कीटोसिस प्रोसेस में आपकी बॉडी फ़ैट को कीटोन में तब्दील कर देगी और आपकी बॉडी से तेज़ी से फ़ैट रिड्यूस होने लगेगा, आपका वेट तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा। अब मान लीजिए कि कीटोजेनिक डाइट प्लान के टाइम में जब का कार्ब्स इंटेक कम हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको हो सकता है कि भूख ज़्यादा लगने लगे। अब जब भूख ज़्यादा लगेगी तो कुछ ऐसे स्नैक्स होने चाहिए कि भाई उस समय हम क्या खाएँ। कुछ ऐसे स्नैक्स हैं जो कीटोजेनिक डाइट के दौरान आप चीज़ें ले सकते हैं। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको कीटोजेनिक डाइट पर अगर आप हैं तो ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से स्नैक्स हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, साथ ही वो सप्लीमेंट कौन से हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। को बीच में भूख लगती है तो आप ले सकते हैं फैटी फिश ले सकते हैं, चीज़ के कुछ टुकड़े करके आप धीरे थोड़ी मात्रा में आप खा सकते हैं। 1-2 हार्ड बॉइल्ड एग ले सकते हैं जिसके अंदर यॉक होना चाहिए। 90% तक डार्क चॉकलेट को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसमें भी फैट का कंटेंट काफ़ी हाई होता है। कभी बहुत भूख लगी तो आप नट्स एंड सीड्स आप कुछ में 1 मुट्ठी आप खा सकते हैं, थोड़ा बहुत मात्रा में वो आप ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपकी भूख को रेगुलेट कर देगा। एकदम से आपके अंदर क्रेविंग नहीं होगी कि हमें तुरंत का तुरंत कार्बोहाइड्रेट चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले बंदों के लिए आई कैन बेट कि ये प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो कीटो डाइट पर जाइए और बहुत लंबे समय तक कीटो डाइट को फॉलो मत कीजिए। आप फॉलो कीजिए इसको महीने भर मैक्सिमम, उसके बाद ब्रेक कीजिए, उसके बाद फिर आप अगेन कीटो डाइट पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप अपने फ़ैट परसेंटेज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, वेट को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। इवन आप अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक रेगुलेट कर सकते हैं। इंसुलिन लेवल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब चीज़ों पर आप काबू पा सकते हैं। तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि कीटोजेनिक डाइट उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने वेट को लूज़ करना चाहते हैं, या टाइप 2 डायबिटिक हैं, या फिर अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो बेहतर है। बट वो लोग जो कि एथलीट हैं, जो अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी मसल को और लीन गेन करना चाहते हैं, यानी मसल को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कीटोजेनिक डाइट एक अच्छा विकल्प साबित नहीं होगी। इसलिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो डोंट गो फॉर
कीटोजेनिक डाइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को फिट रखें, अपने फैट परसेंटेज को कम रखें, तो आपके लिए कीटोजेनिक डाइट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट को हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे और बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर, थैंक यू सो मच।